Hey guys, मैं आकाश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन कोर्स विद आकाश। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैदराबादी रेसिपीज, हैदराबादी क्यूजीन्स, हैदराबादी में कौन कौन सी डिशेज होती हैं, वहाँ की खाने की हिस्ट्री क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हैदराबादी व्यंजन अपनी परंपरा और समृद्धि के लिए जाना जाता है। हर दिन का भोजन भी मसाला पेस्ट के साथ स्वाद में समृद्ध होता है, जबकि सूखे मेवे और डेयरी प्रोडक्ट का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। हम अक्सर ग्रेवी में काजू पेस्ट और प्याजी क्रीम जैसे सामग्री पाते हैं। इसी प्रकार सूखे मेवे और नट्स का उपयोग बड़े पैमाने पर मिठाई ही नहीं बल्कि कोफ्ता, पुलाव, सब्जी और स्नैक्स जैसे स्वादिष्ट हैदराबादी व्यंजनों में भी किया जाता है। यह उस क्षेत्र में मुगल शासन की लंबी अवधि के कारण है और शहर के संस्कृति और व्यंजन पर उन्होंने अविनाशी निशान छोड़ी है। वेज हैदराबादी बिरयानी के व्यंजन का पर्याय बन गए हैं। बिरयानी एक बहुत ही समृद्ध स्वाद वाली चावल की तैयारी है, जिसमें चावल की स्वादिष्ट ग्रेवी, खड़े मसाले, सब्जियां और अन्य सामग्री के साथ पकाया जाता है। अनुक्रम जिससे सामग्री हम बिरयानी में डालकर चावल को पकाते हैं, वह महत्वपूर्ण विधि है जो कि बिरयानी को बनाने की सही होती है। आजकल बिरयानी को प्रेशर कुकर में या माइक्रोवेव ओवन का उपयोग होता है, जिससे वह आसानी से तैयार हो जाती है। लेकिन मिट्टी के बर्तन या बड़ी हांडी में पकाने की परंपरा विधि उन्हें विशेष स्वाद और अनोखी सुगंध देती है। इस तरह कुलचा और बैगन से बनाने वाले व्यंजन भी हैदराबाद में बहुत प्रसिद्ध है। हैदराबादी बिरयानी मिर्चा का सालन के बिना अधूरा है। कहते हैं कि हैदराबादी बिरयानी जो मिर्ची बनती है वो सालन के बिना अधूरी मानी जाती है। हैदराबादी मिर्ची का सालन रेसिपी भावनगरी मिर्च से बनने वाली एक करी रेसिपी है, जिसमें भुनी हुई मूंगफली, नारियल तिल और लाल मिर्च का एक पेस्ट पकाई जाती है। हैदराबादी वेज रेसिपी के हमारे विशाल संग्रह का आनंद है। मेरे पसंदीदा काबुली बिरयानी, चार दाल का दलचा, बिदारी पराठा और भुआनी रायता। अब आपको बताते हैं कि यहाँ की रेसिपीज कौन कौन सी, जैसे हैदराबादी हो गई दाल रेसिपी, हैदराबादी पराठे, हैदराबादी सब्जी, हैदराबादी साइड डिश, हैदराबादी मिठाई डेजर्ट और हैदराबादी शाकाहारी बिरयानी। तो आपको मैं बताता हूँ कि शाकाहारी सूप जैसे होते हैं, टमाटो का ये टमटा शोरबा हैदराबादी सब्जी की रेसिपी होती है, हैदराबादी शाकाहारी बिरयानी होती है। तो हैदराबाद में बहुत तरह के, जैसे वहाँ कल्चर से वैसे वहाँ खाने के बहुत सारे इतिहास हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मसालेदार मिक्स दाल कैसे बनती है। 5 प्रोटीन युक्त दालों की मिश्रण से बनाई गई इस मसालेदार मिक्स दालों का रूपांतरण में दही के साथ परंपरागत मसालों का उपयोग किया गया है, जो इसमें खट्टापन और तीखापन देते हैं। यह दाल पराठे और रोटी के साथ संयोजन बनाती है और इसे खाने में बहुत मजा आता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। अब बात करते हैं कि हैदराबाद के टमटो शोरबा के बारे में। यह शोरबा टमाटर और नारियल के दुग्ध से बना एक खट्टा सूप है, जिससे जीरा और हरी मिर्च का स्वाद भरा गया है। इसमें मिलाया गया गुड़ और सूप को हल्दी मिठास प्रदान करता है और साथ ही साथ टमाटर की खटाई कम कर सूप को स्वादिष्ट मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिरयानी, वेज हैदराबादी बिरयानी के बारे में, कि हैदराबाद की जो वेज बिरयानी उसको कैसे बनाया जाता है। बिरयानी मुगल युग का एक अनंत अवशेष है, जो दुनिया भर में असंख्य रेस्टोरेंट और रसोई में आज भी बहुत प्रख्यात है। इतना ही नहीं, यह परंपरागत नुस्खा हमारे प्रत्येक पीढ़ी के स्वाद अनुकूल हुआ है और समय ही कसौटी पर खरा उतरता है। हालांकि इसे मसालेदार भरे चावल की तैयारी के कारण आधुनिक संस्करण ओवन या माइक्रोवेव में बनाए जाते हैं। यह विधि तो हांडी में पकाए हुए बिरयानी के जादू की बरकरार रखती है। चावल और वेजिटेबल ग्रेवी की परतों पर सबसे ऊपर खूबसूरत केसर के मिश्रण को अच्छी तरह फैलाकर बिरयानी को चूल्हे पर धीमी आंच पर पकाया गया है, जिससे उसकी सुगंध दुगनी होकर कमरे में इस तरह बिखर जाती है कि खाने वाले का मन जरूर ललचा जाए। अब हम बात करते हैं मिर्ची के सालन या हैदराबादी मिर्च के सालन की रेसिपी। यह परंपरागत हैदराबादी सालन का नुस्खा है, जिसे थोड़ी सी गहरी और चौड़ी हांडी में बनाया जाता है। इस सालन को हांडी में बंद करके धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे उसका सुगंध और स्वाद दोनों ही हांडी में बचे रहते हैं। आज की आवश्यकताओं के अनुसार मैंने इस नुस्खे में विधि में थोड़ा सा बदलाव लाया है। विधि
उसके स्वाद में जरा सा भी समझौता नहीं कर सकती हैं। ज्यादातर हैदराबादी बिरयानी लोग बनाते हैं लोग मिर्ची के सालन को बिरयानी के साथ परोसा करते हैं और इसे चपाती या चावल के साथ खाते हैं। अब हम बात करते हैं हैदराबादी बगरा बैगन। इसकी रेसिपीज क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यह जायकेदार हैदराबादी बगरा बैगन खास आपके लिए है, जो अनेक विविध सुगंधी बीज और मसालों के साथ में बनाया गया है। यह चीरे हुए बैगन को कड़े पत्ते और हरे मिर्च के सुगंधित और तीखी बघार और प्याज, अदरक, मसाला पाउडर और मूंगफली से बनती एक शाही पेस्ट के साथ पकाया गया है। दरअसल इस सब्जी के हर निवाले में स्वाद भरा हुआ है और यह सादे चावल या रोटी के साथ एक यादगार भोजन बनता है। आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करते हैं झटपट वेजिटेबल कोरमा। यह एक स्वादिष्ट करी है जो आपके परिवारजनों और दोस्तों को जरूर ही पसंद आएगी। इस नुस्खे में कटी हुई सब्जियों के साथ लौंग, दालचीनी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और दूध का संयोजन है और अंत में मिलाई गई दूसरी सामग्री जैसे कि अनानास के टुकड़े, पनीर और गरम मसाले इसे और शानदार बनाते हैं। इस कोरमा को रुमाली रोटी या तवा रोटी के साथ परोसा जाता है और संपूर्ण भोजन का आप आनंद ले सकते हैं। शीरमल भारत पाक उप महाद्वीप में एक हल्के मीठे केसर के स्वाद वाले नान के जैसे प्रसिद्ध है। हालांकि यह मुगल नुस्खा परंपरागत रूप से तंदूर में बनाया जाता है, लेकिन यह आपके रसोई घर में तवे पर भी बड़ी आसानी से तैयार किया जा सकता है। आटे में गुनगुना दूध और मसालों का संयोजन उसे एक शाही स्वाद प्रदान करता है। इन्हें आप मुख्य भोजन में परोस सकते हैं या फिर चाय के साथ नाश्ते की तरह भी इसका मजा लिया जा सकता है। परोसे से पहले शिरमल पर घी चुपड़ा जाता है, क्योंकि घी के बिना हैदराबादी खाना अधूरा माना जाता है। अब हम बात करते हैं लज्जतदार हांडी बिरयानी। प्रेशर कुकर या खुले पैन में बनने वाली बिरयानी की तुलना में हांडी बिरयानी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। फिर भले ही ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों में समान सामग्री का इस्तेमाल होता है। चपाती के आटे को ढककर बंद कर उसे के भीतर सामग्री को पकाने की प्रक्रिया इसे बिरयानी को बाकी सभी के विभिन्न बनाती है। असल में इस प्रक्रिया को क्या होता है, जरा सा भी गीलापन बाहर नहीं आता और अंदर का पूरा पानी वाष्पित हो जाता है, जिससे स्वाद का और बढ़ जाता है। सुगंध दोनों ही हांडी में बंधे रहते हैं और यह मिलकर एक लज्जतदार हांडी बिरयानी बनाती है, जिसका स्वाद आपको हर एक चम्मच में चखने को अवश्य मिलेगा। अब हम बात करते हैं हैदराबादी पनीर आलू लच्छा कुलचा के बारे में। मसालेदार और संतोषजनक स्वाद से भरपूर यह अनोखा कुलचा अपने आप में ही बिना किसी साइड डिश के परोसा जा सकता है। यह शाही पनीर और आलू के भरवन को बहुत सारी सामग्री जैसे कि मिर्च, अदरक और सूखे हर्ब्स डालकर अधिक स्वादिष्ट बनाया गया है। हैदराबादी पनीर आलू कुलचा और को स्वाद और बनावट को परिपूर्ण बनाता है। आप इसका आनंद सुबह के नाश्ते या शाम के नाश्ते में ले सकते हैं, या फिर आप इसे लंच में खा सकते हैं, या आप इसे डिनर में ले सकते हैं। टमाटर का कुट हैदराबादी टमाटर करी रेसिपी। तेलंगाना क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक टमाटर का कुट सामग्री की एक शाही और मसालेदार करी है, जिसे भुने हुए मूंगफली और नारियल के पाउडर से स्वादिष्ट बनाया गया है। इस नुस्खे में कुट का मतलब भुने हुए पिसे हुए मसालेदार का अंकुरित चना या इसे मूंगफली के साथ बनाया जाता है। तो इस तरह की स्वादिष्ट रेसिपी और शाही रेसिपी हैदराबाद में बनती रहती है, क्योंकि मुगलों द्वारा शासन काल से चलते आ रहे बिरयानी खाने या हैदराबादी खानों को अवध की तरह या किसी शानशाही की तरह पकाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के जैसा पहनावा, कल्चर, संस्कृति शाही है, वैसे वहाँ के लोगों का खाना उठना बैठना भी बहुत शाही माना जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा हैदराबादी शाही व्यंजन। सो गाइस, वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को फर्स्ट टाइम देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इस तरह की रेसिपीज वीडियो में। बाय बाय।